दोस्तों, कैसा हो कि हम कंप्यूटर को अपने दिमाग से कनेक्ट कर लें या मशीनों को दिमाग से कंट्रोल कर पाएं। कुछ समय पहले अगर हम ऐसी बात करते तो हंसी का पात्र बन जाते। आज हम एक माइक्रोचिप को अपने दिमाग में लगाने की बात करते हैं और मशीनों को भी कंट्रोल करने की सोच रहे हैं, या ऐसी गेम्स बनाने की जो कि हर इंसानी दिमाग के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। ये सब वैसे हॉलीवुड मूवीज की तरह लगता है। दोस्तों, स्पेस एक्स और टेस्ला के साथ साथ बोरिंग कंपनी, ये एलॉन मस्क के कुछ वेंचर्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनका दखल पुराना है और इसी के तहत उन्होंने न्यूरोलिंक को फंड किया है। न्यूरोलिंक कॉरपोरेशन एक अमेरिकी न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसे एलॉन मस्क और कुछ अन्य लोगों ने 2016 में शुरू किया था। ये कंपनी इम्प्लांट होने वाले ब्रेन मशीन इंटरफेस बनाएगी, यानी कि बीएमआई। बीएमआई का अर्थ है ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम जो आपके दिमाग और एक मशीन को जोड़ सकें। उदाहरण के तौर पे आप सिर्फ सोचें और आपके घर की लाइट्स जल जाएं, टीवी चैनल चेंज हो जाएं, वगैरह वगैरह। इस तकनीक में एक छोटा सा प्रोसेसर हमारे दिमाग में रोबोट्स द्वारा लगाया जाएगा और उसे कंप्यूटर्स के साथ वायरलेसली कनेक्ट कर दिया जाएगा। इस कंपनी को 2019 में $158 मिलियन की फंडिंग हुई, जिसमें अकेले एलॉन ने ही $100 मिलियन दिए। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। मस्क के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानों की दौड़ में जीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तय है, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो। ये कंपनी शुरुआत में अपने प्रोडक्ट्स हैंडीकैप्ड और पैरालिटिक लोगों के लिए ही बनाएगी, जिनसे वो अपने बायोनिक हाथ, पाँव या व्हीलचेयर्स को दिमाग से कंट्रोल कर सकें। लेकिन न्यूरालिंक का सपना इस चीज़ को बहुत आगे तक ले जाने का है। सोचिए कि आपके दिमाग में एक सवाल आए और जवाब आपके दिमाग में ही आ जाए। इसे ऐसे समझते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपको इंटरनेट पे बांग्लादेश की करेंसी क्या है उसका पता करना है, तो आप पहले पीसी या मोबाइल उठाएंगे, गूगल में अपना सवाल टाइप करेंगे और जवाब आने के बाद आपको ये पता चलेगा कि वो करेंसी टका है। अब न्यूरालिंक के बाद आपको सिर्फ सोचना है और जवाब आपके दिमाग में ही आ जाएगा। तो आपने इन्फॉर्मेशन कितनी तेज़ी से हासिल की, और वो भी बिना हिले। आइए पहले न्यूरालिंक की इस चिप N1 को देखते हैं। ये एक छोटी सी चिप है 4 बाई 4 मिलीमीटर की, जिसके साथ 4 माइक्रोन्स के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इन इलेक्ट्रोड्स का साइज भी हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं उतना ही है। इस चिप से जुड़े हुए पतले बाल जैसे इलेक्ट्रोड हैं। ये टोटल 96 इलेक्ट्रोड थ्रेड्स हैं, जिसमें हर बाल में 32 इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी कि टोटल 3072 चैनल्स हैं। इतने पतले इलेक्ट्रोड को दिमाग में लगाने के लिए एक रोबोट की मदद ली जाएगी। ये रोबोट एक पतली सुई से इन इलेक्ट्रोड्स को दिमाग में डालेगा, जिसमें 3D कैमरेज लगे हुए हैं जो इसे ब्लड वेसल्स में छेद करने से रोकते हैं। इसके बाद इस चिप को भी आपकी खोपड़ी के ऊपरी हिस्से में लगाया जाएगा और ये आपके कान के पीछे लगे एक डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्शन वायरलेस होगा। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स ही हमारी इंफॉर्मेशन लेके दिमाग तक जाते हैं और इसी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को एम्पलीफाई करके बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ये कोड प्रोसेसर में प्रोसेस होगा, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ है, और ये कान के पास लगे गैजेट को वायरलेसली ये डेटा भेजेगा। कान के पीछे लगा डिवाइस बाहर की चीज़ों से, जैसे पीसी, मोबाइल या इंटरनेट से जुड़ा होगा और इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करेगा। सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि इन्फॉर्मेशन को रीड और राइट दोनों करेगा। एक उदाहरण लेते हैं कि अगर आपको आधे घंटे में फ्लुएंट फ्रेंच सीखनी है, तो वो डेटा वायरलेसली आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा और आप अपने आप फ्रेंच बोलने लगेंगे, क्योंकि अब वो भाषा आपके दिमाग में आ गई है। 2020 में इस चिप का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा और ये बात देखने की है कि अभी तक तो चूहों पर टेस्टिंग हुई है। इंसानी शरीर इस चीज़ को अपने अंदर पाके कैसे रिएक्ट करता है। आप एक ऐसी चिप को लगाकर दूसरे चिप वाले से बिना बोले बात कर सकते हैं। आपको सिर्फ सोचना होगा
और अगले को वो समझ आ जाएगा। ये ऐसे लोगों के लिए वरदान है जो अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी के मोबाइल चेक करने से डरे हुए रहते हैं। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि उन्होंने भी अगर इस चिप को लगा लिया तो पिटाई पक्की है। धन्यवाद।